Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let's start today's discussion. Which one of the following is an item included in the list of fundamental duties of an Indian citizen in the Constitution? तो कौन सा है जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ में इंक्लूडेड है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के? तो इनमें से कौन सा है? तो ये है आपका कौन सा? ये है टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। ओके, और ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं कुल 11 हैं और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 51A में आते हैं। In which year election to the parliament were delinked from election to the state assembly? इलेक्शन टू द पार्लियामेंट और इलेक्शन टू द स्टेट असेंबली को डीलिंक्ड किया गया कब? 1971 में। आंसर इज सी। इन विच ईयर बलवंत राय मेहता कमेटी वॉज अपॉइंटेड टू एग्जामिन द वर्क ऑफ द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम? तो बलवंत राय मेहता कमेटी को अपॉइंट किया गया था एग्जामाइन करने के लिए वर्किंग ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम को। तो ये किया गया था 1957 को। आंसर इज सी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू प्रेसिडेंट्स रूल? प्रेसिडेंट रूल के लिए करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, कौन सा है? ओके, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर इज नॉट डिसमिस्ड। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है क्योंकि डिसमिस हो जाता है। व्हेन द प्रेसिडेंट रूल इज इम्पोज्ड इन अ स्टेट, द प्रेसिडेंट डिसमिसेस the state council of minister headed by the chief minister. ओके, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। प्रेसिडेंट इधर सस्पेंड और डिसॉल्व द स्टेट असेंबली लेजिस्लेटिव असेंबली, या तो प्रेसिडेंट सस्पेंड कर देता है या डिसॉल्व कर देता है। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और जब भी मतलब इम्पोज होता है प्रेसिडेंट रूल, तो पार्लियामेंट के पास पावर आ जाती है कि वो स्टेट लेजिस्लेशन के लिए बिल्स बनाए और बजट पास करे स्टेट का। तो इसमें करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, सो द आंसर इज बी, ओनली 2। हु इज़ द कॉमन चेयरमैन ऑफ 5 जोनल काउंसिल? 5 जोनल काउंसिल जो है उसका कॉमन चेयरमैन होता है यूनियन होम मिनिस्टर। आंसर इज ए। Okay, the Home Minister of Central Government of India is the common chairman of 5 zonal council. Who described Prime Minister as primus inter pares, मतलब first among equals and keystone of the cabinet arch? तो ये डिस्क्राइब किया गया था किसके द्वारा? लॉर्ड मॉरले के द्वारा। आंसर इज डी। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ विलेज पंचायत? विलेज पंचायत के फॉर्मेशन को प्रमोट करता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 40 में दिया गया है। आंसर इज बी। आर्टिकल 40 किस में आता है? DPSP में आता है, डायरेक्टरी प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में, और इसमें फॉर्मेशन ऑफ विलेज पंचायत दिया गया है आर्टिकल 40 में। हु मूव द historic objective resolution on December 13, 1946 in the Constituent Assembly? Constituent Assembly में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 13 दिसंबर 1946 को मूव किया गया था किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। आंसर इज ए। और इस रेजोल्यूशन को अडॉप्ट कर लिया गया था बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 22 जनवरी 1947। ओके, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को मूव किया गया था 13 दिसंबर 1946 को और अडॉप्ट किया गया था 22 जनवरी 1947 को। A parliamentary bill passed by the Lok Sabha is sent to the president for assent. पार्लियामेंट्री बिल कोई पास होता है लोकसभा के द्वारा तो प्रेसिडेंट के असेंट के लिए उसको भेजा जाता है। President sent it back to Lok Sabha for reconsideration. If the Lok Sabha again sent it back to the President without making any change, the President, अगर प्रेसिडेंट के द्वारा रिकन्सिडरेशन के लिए लोकसभा के पास दोबारा भेजा जाता है और लोकसभा क्या करता है, उसको फिर से प्रेसिडेंट के पास भेज देता है, कोई भी मतलब चेंज किए बिना, तो प्रेसिडेंट को क्या करना होगा आगे? तो प्रेसिडेंट कुछ नहीं कर सकता, मस्ट गिव हिज एसेंट टू इट। उस बिल को एसेंट देना पड़ेगा प्रेसिडेंट को। ओके,
लॉ कमीशन ऑफ इंडिया इज़ ए व्हाट? लॉ कमीशन ऑफ इंडिया क्या है? तो ये एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है. लॉ कमीशन ऑफ इंडिया इज़ एन एग्जीक्यूटिव बॉडी एस्टेब्लिश्ड बाय एन ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. और ये है, इट इज़ अ नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी एस्टेब्लिश्ड इन 1834. That's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.